श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय अद्वैताचार्य और उनकी पाठशाला। आगे धीरे धीरे इनकी अवस्था 12-13 वर्ष की हुई। पिता के समीप पढ़ने से इनकी तृप्ति नहीं हुई। उन दिनों इनके पिता लाउड में ही रहते थे। ये विद्या अध्ययन के निमित्त शांतिपुर चले गए। समाचार मिलने पर इनके माता पिता भी इनके समीप शांतिपुर ही आ गए। यहाँ पर रहकर इन्होंने वेद वेदांत तथा नव न्याय की विशेष शिक्षा प्राप्त की। थोड़े ही दिनों में ये एक नामी पंडित गिने जाने लगे। कालांतर में इनके माता पिता परलोकवासी हुए। मरते समय इनके पिता आदेश दे गए थे कि हमारा गया जी में जाकर श्राद्ध अवश्य करना। पिता की अंतिम आज्ञा को पालन करने के निमित्त और उनकी परलोकगत आत्मा की शांति के निमित्त इन्होंने श्री गया धाम की यात्रा की और वहाँ पर श्री गदाधर भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन करके शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पितृ श्राद्ध आदि सभी कृत्य बड़ी श्रद्धा के साथ कराए। अद्वैताचार्य अब युवा हो गए थे। भक्ति का अंकुर उनके हृदय में जन्म से ही था। विद्या ने उनके भक्ति भाव तथा प्रेम को और भी अधिक विकसित कर दिया। वे सदा जीवों के कल्याण की ही बात सोचा करते थे। संसार से उन्हें कुछ उपरामता सी हो गई। चित्त में वैराग तो पहले से ही था। अब माता पिता के परलोक गमन से यह निश्चिंत हो गए। इसलिए इन्होंने भारत के पराये सभी मुख्य पुण्य तीर्थों की यात्रा की। सेतुबंध, रामेश्वर, शिव कांची, मदुरा आदि तीर्थों में भ्रमण करते हुए ये भगवान माधवाचार्य के आश्रम में पर पहुँचे। वहीं पर श्री मन्मथावेंद्रपुरी महाराज जी भी उपस्थित थे। इन माधवेंद्रपुरी ने ही पहले पहल सन्यासियों में भक्ति भाव तथा मधुर उपासना का प्रसार किया। इनके प्रसिद्ध शिष्यों में श्री ईश्वरपुरी, श्री परमानंदपुरी, श्री ब्रह्मानंदपुरी, श्री रंगपुरी, श्री पुंडरीक विद्यानिधि तथा श्री रघुपति उपाध्याय विशेष उल्लेखनीय हैं। श्री ईश्वरपुरी इनके अंतरंग तथा प्रधान शिष्य थे। इन्हें ही श्री गौरांग के दीक्षा गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। श्री माधवेंद्रपुरी अद्वैताचार्य को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। उनकी शीलता, नम्रता, विद्या, भक्ति और देश के उद्धार की सच्ची लगन को देखकर पुरी महाशय गदगद हो उठे। उन्होंने अद्वैत को छाती से लगाया और श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा देकर इनमें नव शक्ति का संचार किया। अपने गुरुदेव के सामने भी इन्होंने अपनी मनोव्यथा कही। तब पुरी महाशय ने इन्हें आश्वासन देते हुए कहा, संसार की रचना उन्होंने ही की है। इस बढ़ते हुए कदाचार को वे ही भक्त भयहारी भगवान मेट सकेंगे। तुम घबराओ मत। भगवान शीघ्र ही अपने किसी विशेष रूप से अवतीर्ण होकर भक्ति का उद्धार करेंगे। गुरुदेव के आश्वासन से इन्हें विश्वास हो गया कि भगवान भक्तों के भय को भंजन करने के निमित्त अवश्य ही इस धराधाम पर अवतीर्ण होंगे। इसलिए अपने गुरुदेव की चरण रज मस्तक पर चढ़ाकर वज्र की यात्रा करते हुए शांतिपुर लौट आए। श्री अद्वैत की कुशाग्र बुद्धि और भगवत भक्ति का श्री माधवेंद्रपुरी पर प्रभाव पड़ा। जब उन्होंने गौड़ देश की यात्रा की तो वे शांतिपुर भी पधारे और कुछ काल अद्वैताचार्य के ही घर में रहे। अद्वैताचार्य नामी पंडित होने के साथ ही धनवान भी थे। शांतिपुर के वैष्णवों के वे ही एकमात्र आधार थे। उन दिनों शास्त्रार्थ करना ही पांडित्य का प्रधान गुण समझा जाता था। वाद विवाद में विपक्षी को पराजित करके अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना ही उन दिनों भारी पंडित होने का प्रमाण पत्र था। इसलिए बहुत से पंडित अपने को दिग्विजयी बताते थे और जिसके भी पांडित्य की प्रशंसा सुनते उसी से शास्त्रार्थ करने को उगत हो जाते। आचार्य की ख्याति सुनकर भी एक दिग्विजयी
तर्क पंचानन महाशय इनसे शास्त्रार्थ करने आए और अंत में इनसे परास्त होकर वे इनके शिष्य बन गए। इसीलिए इनकी ख्याति अब पहले से और भी अधिक हो गई। इनके पिता के आश्रयदाता महाराज दिव्य सिंह जी भी इनकी प्रशंसा सुनकर इनके दर्शनों के लिए आए। उन्होंने इनका भक्ति भावपूर्ण पांडित्य देखकर अपने सफ़ेद बालों वाला सिर इनके चरणों पर रख दिया और गदगद कंठ से कहा, आपने अपने संपूर्ण कुल का उद्धार कर दिया, कृपा करके मुझे भी अपने चरणों की शरण दीजिए। बूढ़े राजा शाक्त होने पर भी इनके शिष्य बन गए। वे इनमें बड़ी श्रद्धा रखते थे। अंत में उन्होंने राजकाज छोड़कर एकांत में अपना निवास स्थान बना लिया और कृष्ण कीर्तन करते करते ही शेष आयु का अंत किया। अद्वैत की बाल लीलाओं का वे सदा गुणगान करते रहते। उन्होंने संस्कृत में अद्वैत की बाल लीलाओं को लिखा भी था। श्री माधवेंद्र पुरी ने इन्हें गृहस्थी बनने की आज्ञा दी। गुरुदेव की आज्ञा सिरोधार करके इन्होंने नारायणपुर निवासी पंडित नरसिंह भादुड़ी की सीता और ठकुरानी नाम की 2 पुत्रियों के साथ विवाह किया और उनके साथ सुखपूर्वक समय बिताने लगे। ये बड़े ही उदार, कोमल हृदय तथा कृष्ण कथा प्रिय थे। भेदभाव या संकीर्णता को ये कृष्ण भक्ति में बाधक समझते थे। उन्हीं दिनों परम भक्त हरिदास भी इनके पास आए। ये यवन बालक थे किंतु थे बड़े होनहार तथा कृष्ण भक्त, इसीलिए आचार्य ने इन्हें अपने पास ही रखकर व्याकरण, गीता, भागवत आदि को पढ़ाया। ये बड़े ही समझदार थे। आचार्य के चरणों में इनकी परम श्रद्धा थी। आचार्य भी इन्हें पुत्र की तरह मानते तथा प्यार करते थे। हरिदास आचार्य के घर में ही भोजन आदि करते थे। एक नामी पंडित होकर अद्वैताचार्य मुसलमान बालक को अपने घर में रखते हैं। इस बात से सभी पंडित तथा ब्राह्मण इनका विरोध करने लगे, किंतु इन्होंने उनकी कुछ भी परवाह ना की। एक दिन किसी ब्राह्मण के यहाँ श्राद्ध के समय सबसे प्रथम आचार्य ने श्राद्धान्न हरिदास के ही हाथों में दे दिया। इससे कुपित होकर पंडितों ने इनसे कुछ बुरा भला कहा। इन्होंने निर्भय होकर कह दिया, हरिदास को भोजन कराने से मैं करोड़ों ब्राह्मणों के भोजन का महात्म्य समझता हूँ। इनकी इस बात से सभी भौचक्के से रह गए। ये कोरे पंडित ही न थे किंतु क्रियावान भक्त और विचारवान भी थे। ये शास्त्रों का पठन पाठन करते हुए भी सदा हरि कीर्तन और भगवत भक्ति में परायण रहते थे। उन दिनों अधिकांश पंडित पुस्तकों के कीड़े तथा शुशुक वाद विवाद करने वाले ही थे। शास्त्रों के अनुसार क्रियाएं करना तो वे जानते ही न थे। शास्त्रों में ऐसे पंडितों को मूर्ख कहा है। अर्थात शास्त्र पढ़ने पर भी यदि उसके अनुसार आचरण न करे तो मनुष्य मूर्ख ही बना रहता है। जैसे कैसे भी बढ़िया से बढ़िया औषध को मन से सोच लो, जब तक उसे घोट पीस कर व्यवहार में न लाओगे तब तक निरोग कभी भी नहीं बन सकते। उन दिनों के पंडित ऐसे ही अधिक थे। अद्वैताचार्य की उनसे नहीं पटती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी एक नई पाठशाला खोल ली। उसमें ये दिन भर तो शास्त्रों को पढ़ाते थे और रात्रि में हरिदास आदि अपने अंतरंग भक्तों के साथ कृष्ण कीर्तन करते थे। इनकी पाठशाला में विशेषकर भक्ति शास्त्रों की ही चर्चा होती, इसीलिए आस्तिक और भगवत भक्ति पंडितगण इनके प्रति बड़ी ही श्रद्धा रखते थे। कहते हैं एक बार पंडित जगन्नाथ मिश्र के घर जाकर इन्होंने उन्हें पुत्रवान होने का आशीर्वाद दिया था। तभी विश्वरूप का जन्म हुआ। निमाई जब गर्भ में थे तब सची देवी ने एक बार इनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम किया। इन्होंने आशीर्वाद दिया, इस गर्भ से तुम्हारे अवतारी पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार सभी धार्मिक लोग इनका बहुत अधिक सम्मान करते थे।
पंडित जगन्नाथ मिश्र से इनका बहुत अधिक स्नेह था। विश्वरूप को मिश्र जी ने इन्हीं के हाथों सौंप दिया था। विश्वरूप जैसे मेधावी, गंभीर तथा होनहार बालक को पाकर ये परम प्रसन्न हुए और बड़े ही मनोयोग के साथ उनको पढ़ाने लगे। विश्वरूप एक बार जिस श्लोक को पढ़ लेते, दोबारा फिर उन्हें पूछने की आवश्यकता नहीं होती थी। उनकी बुद्धि असाधारण थी। पराय आचार्य की पाठशाला में ऐसे ही विद्यार्थी पढ़ते थे। दिन भर घटपट और अवच्छिन्न अवच्छेदकता ही बकते रहने वाले तथा सदा व्याकरण की फिक्काओं के ही ऊपर संपूर्ण शक्ति खर्च कर देने वाले विद्यार्थी इनके यहाँ बहुत कम थे। उनके लिए तो और भी बहुत सी पाठशालाएं थीं। भक्ति तत्व और सद्ज्ञान वर्धन के निमित्त ही आचार्य ने अपनी पाठशाला खोल रखी थी। उन्हें पाठशाला से कुछ आजीविका तो करनी ही नहीं थी। उनकी पाठशाला में सदा भक्ति तत्व के ही ऊपर आलोचना प्रत्यालोचना होती रहती। विश्वरूप इन विषयों में सबसे अधिक भाग लेते। उनका चित्त बालकपन से ही संसार से विरक्त था। अद्वैताचार्य की कथाओं का तो आगे समय समय पर यथास्थान उल्लेख होता ही रहेगा। अब आइए थोड़ा निमाई के दद्दा विश्वरूप के मनोविचारों को समझने की चेष्टा करें। देखें वे अपना जीवन का क्या लक्ष्य स्थिर करते हैं। ओम शांति शांति शांति।